नमस्कार, मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले अवधियों में हमने देखा वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला के कई भागों के बारे में, जैसे कि स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब उनसे आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखना है, तो यहाँ लिखते समय अक्षरों की जो है रूप बदलते हैं। तो इन रूप बदलने में कौन मदद करता है? तो ये मदद करते हैं स्वर की मात्राएं। तो मात्राएं किसे कहते हैं? तो स्वरों के बदलते स्वरूप को ही या रूप को ही मात्रा कहते हैं। तो आप सभी को पता है स्वर कौन से हैं? स्वर है हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। और इनकी जो मात्राएं हैं वे कुछ इस तरह है। अ मात्रा रहित है, फिर भी हम यहाँ एक दंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ में आ की मात्रा ये है, ई छोटी वाली, ई बड़ी मात्रा, ऊ की मात्रा छोटी इस तरह लिखा जाता है, तो बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह लिखा जाता है। रू की मात्रा जो है अंग्रेजी का वर्ण सी की तरह होता है। ए की मात्रा है एक, आई की मात्रा ऊपर दो मात्राएं आते हैं, ओ की मात्रा है इस तरह, औ की मात्रा अम यानी कि अनुस्वार है, और आहा इस तरह। और इस आहा का उच्चारण जो है ह की तरह होता। तो अब तक जो हमने है स्वरों की मात्राएं देखी, तो इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके 12 कड़ी लिखी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि व्यंजनों में जो है स्वर युक्त होता है, यानी कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अगर व्यंजनों में स्वर नहीं है तो वे अर्ध व्यंजन होते, तो उन्हें ऐसे लिखा जाता है। ये नीचे जो ये चिन्ह लगता है इसे क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। और जब इनमें व्यंजन स्वर मिक्स होता है तभी वह पूर्ण रूप से व्यंजनाक्षर बनता है। इस अर्ध व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो वह पूर्ण रूप से व्यंजन बनता है। और जब इन्हीं में स्वर की मात्राएं मिलती है, जैसे कि क में आ की मात्रा मिल गई तो का, क में ई की मात्रा मिल गई तो की, तो यहाँ पे मात्राएं मिल गए, आ की मात्रा और ई की मात्रा। और इसी तरह जो है हम 12 खड़ी लिखते हैं। तो इन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग जो है 12 खड़ी लिखने के लिए करते हैं। अनुस्वार, आप सभी को पता है अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह है वह है बिंदु। तो इसका प्रयोग जो है पंचम वर्णों के लिए, वर्गीय व्यंजनों में जो पंचम वर्ण है उनके स्थान पर इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब आप सभी को पता है पंचम वर्ण कौन से हैं? अ, य, न, म। अब अगर हमने देखा तो इसके स्थान पर इस अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है? अगर हमने लिखा तो अंक ऐसे होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो वो ऐसे होता है, लेकिन हम लिखते हैं अंक। संजय, तो इसके बदले हम लिखते हैं ऐसे। खंड, तो इसके बदले हम लिखते हैं इस तरह। दंत, इसके बदले हम लिखते हैं ऐसे। और संभव, इसके बदले हम लिखते हैं ऐसे। यानी कि यहां पर अगर हमने देखा तो यहां पर जो है वर्गीय व्यंजनों में से जो पांचवा वर्ण है अ, य, न, म,
इन 5 वर्णों का जहां कहीं पर भी प्रयोग होता है या जहां कहीं पर भी ये वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर इस तरह बिंदु का प्रयोग करते हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब अनुस्वार के बाद आता है चंद्र बिंदु। टॉपिक का नाम क्या है, चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदी। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लिखते समय इस तरह अर्धचंद्र और उसमें बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को चंद्र बिंदी कहते हैं। या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है, वह अनुनासिक स्वर। अनुस्वार और अनुनासिक स्वर में अंतर है। अनुनासिक यानी कि यहां नाक और मुंह दोनों से जब स्वरों का उच्चार किया जाता है, इसे कब, जब नाक और मुंह दोनों से स्वर का उच्चारण किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, मुंह, यहां पे मुंह से भी आवाज निकल रही है और नाक से भी, आंख, आ और नाक, यानी कि ऐसे संदर्भों में ही इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा आ जाती है तब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। देखो कैसे, क्योंकि अब अगर यहां पे हमने देखा क्योंकि नाक से भी ध्वनि निकल रही है और मुख से भी, लेकिन ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ओ की मात्रा आई है, इसलिए यहां पर चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं बल्कि सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया है। उसी तरह अगर हमने देखा आंखें, पहले वाले अक्षर में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है तो दूसरे अक्षर के ऊपर मात्रा है, यानी कि ऐसे संदर्भों में जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगने वाली है वहां शिरोरेखा के ऊपर अक्षरों के ऊपर जो मात्रा दी जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। इस शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा आ गए तो चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं होता। मात्राएं नहीं है तो जैसे आंख, मुंह, ऐसे संदर्भों में जो है चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हिंदी भाषा की जो लिपि है या जिस लिपि में हम हिंदी भाषा को लिखने वाले हैं वह है देवनागरी। जैसे कि मराठी, हिंदी, कोंकणी आदि ऐसे कई भाषाएं जो है इस देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी का अगर हमने देखा तो वो रोमन लिपि है। दक्षिण भारत की भाषाओं को अगर हमने देखा तो वो द्रविड़ियन लिपि है। तो वैसे हमारी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो आज की अवधि में हम यहीं पर रुकते हैं और वर्णमाला से संबंधित जो भी कुछ थे यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगली अवधि में हम मिलेंगे शब्द के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।